ये जो आपने दो ट्रेड किए पिन पॉइंट एंट्री ऑपरेटर के साथ 1:4-5 का टारगेट, ये ऑर्डर ब्लॉक की पावर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लिया तो ट्रेडिंग में चुटकी बजाने जैसा सब हो जाएगा, कोई आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो में क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आप वो चीज़ें सीखने वाले हो जो शायद आपने अपने 3 से 4 साल के ट्रेडिंग कैरियर में नहीं सीखा, वो आप इस 15-20 मिनट की वीडियो में सीखोगे। बिल्कुल, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर के स्ट्रेटजी, ऑपरेटर के ऑर्डर ब्लॉक से आप कैसे ट्रेड करोगे, ऑपरेटर के डायरेक्शन में कैसे ट्रेड करोगे। ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो दो चीजें हैं और 90% ट्रेडर इनको अवॉइड करते हैं। पहला, मार्केट का डायरेक्शन, और डायरेक्शन कंफर्म होने के बाद मार्केट में आपको एंट्री करने के लिए कोई स्पॉट चाहिए। और मार्केट का डायरेक्शन लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एंट्री भूल जाते हैं, एंट्री कहीं कर रहे हैं तो डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। और ये दोनों चीज़ें आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ऑपरेटर के ट्रैप के थ्रू आसानी से चार्ट देखकर पता कर सकते हैं। लाइव दो ट्रेड आपके सामने करूंगा, 1:3-4-5 का टारगेट भी दिखाऊंगा, वो भी ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू, जहां से ऑपरेटर बाई करता है या फिर सेल करता है, वो भी ट्रैप ट्रेडिंग के थ्रू। और एंट्री भी बताऊंगा कि कैसे आप एकदम स्नाइपर पिन पॉइंट एंट्री कर सकते हैं ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर के डायरेक्शन में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और चलिए मैं सबसे पहले कुछ पोजीशनें शॉर्ट करता हूं एजुकेशन पर्पस के लिए, आपको सिखाने के लिए। ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना जिससे आप लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले, सीखने को मिले। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर यहाँ से शॉर्ट करने के लॉजिक क्या है, क्यों आपने शॉर्ट किया है, तो वही सारी चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रैप ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। भाई स्किप मत करना, क्योंकि जो आपने अपने ट्रेडिंग कैरियर में नहीं सीखा भाई, वो इस 5 मिनट 10 मिनट के वीडियो में आप लोग सीख करके जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से शॉर्ट करने का लॉजिक क्या है, ये है ऑपरेटर का एक मेजर सेलिंग जोन, बहुत बड़ा, बहुत मेजर सेलिंग जोन है, इसलिए मैंने यहाँ से सेल किया है भाई। ठीक है, अब वो सेलिंग जोन क्यों है, कैसा सेलिंग जोन है, चलिए इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अभी कुछ देर पहले, देखिए समझना है आपको, ठीक है, धीरे धीरे समझते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो मार्केट का रेंज क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देखेंगे मार्केट टोटली बियरिश है। अब ये याद रख लेना, जब भी मार्केट इस तरीके से लोअर हाईज एंड लोअर लोज लगा करके नीचे जा रहा होता है ना, वो कोई आम मार्केट नहीं होता है, वो एक मेजर सेलिंग ट्रेंड में एक मेजर स्ट्रांग मार्केट होता है, जिसमें ऑपरेटर के डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है। अगर लोअर हाई जाए एंड लोअर लोज लगा रहा है इस तरीके से मार्केट, तो समझ जाइए ऑपरेटर सेल करके चल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है। उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखते हो तो आपको यहाँ पर कुछ चीजें मिलेंगी, एक छोटा सा, यहाँ पर अभी आऊंगा, यहाँ पर क्या हुआ है उसको भी बताऊंगा, बट यहाँ पर देखोगे बियरिश मार्केट में मार्केट आता है, थोड़ा सा पॉज लेता है, थोड़ा सा वो करता है ये, और उसके बाद एक बड़ा इंपल्सिव मूव, मतलब बड़ा सेलिंग का जोन। अब यहीं से आपको सबसे बड़ी चीज समझना है कि ये ऐसा मार्केट ने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि यही आगे जाकर आपके मार्केट का चार्ट बिल्ड करेगा, है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट को नीड थी लिक्विडिटी की, मार्केट को नीड थी रिटेल बायर की, इसलिए मार्केट ने पॉज लेकर के 2-3 ग्रीन कैंडल बनाकर रिटेल बायर को बाइंग में बैठाया। किधर बैठाया गुरुजी, बाइंग में, ताकि ऑपरेटर खुद इस जोन पर सेल कर सके और रिटेल बायर के नीचे डले हुए एसएल को हिट करके मार्केट को नीचे ले जाए, तभी मार्केट ने पॉज लिया है। अब उसके बाद जब रिटेल बायर का एसएल हिट हो गया तो मार्केट क्या किया, नीचे गया। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल चुका है कि ऑपरेटर ने लास्ट टाइम किस जोन से सेल किया है, ये जोन से। तो ऑपरेटर ने लास्ट टाइम जिस जोन से सेल किया वो हमारे लिए क्या होगा, सप्लाई जोन। तो ये आया, फिर अगली बार नेक्स्ट टाइम मार्केट इस सप्लाई जोन पर लिक्विडिटी स्वीप करा, ये ब्रेक डाउन दिया, धड़ाम से नीचे गिरा। चलिए इसको तो नहीं पकड़ सकते थे क्योंकि अभी तो ये निकल चुका है। फिर उसके बाद ये वाला मूव सबसे आसान था, जब आपको ऑलरेडी पता है मार्केट सेलिंग जोन में है, मार्केट बियरिश है। ठीक है, मार्केट लो ब्रेक किया है यहाँ अपना, तो ये आगे जाकर आपका अभी भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको मार्केट अभी भी लोअर लोज लगा रहा है, लोअर हाई देखेंगे अगर ना, अभी भी आप मार्केट लोअर लोज लगा रहा है, तो अभी भी ट्रेंड बियरिश है।
अगर ये ऐसे जैसे ये रेजिस्टेंस लिया यहीं से घूम जाता, इस लो के ऊपर नया स्विंग लगा देता, तब हमारे लिए सप्लाई जोन वैलिड नहीं होता, ठीक है। बट अभी भी हमारे लिए सप्लाई जोन वैलिड है, क्योंकि लास्ट अपना स्विंग मार्केट यहाँ ब्रेक किया है, ब्रेक करके आया है ऊपर डायरेक्ट, और यहाँ पर फिर इस जोन में ऑपरेटर ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, और लिक्विडिटी स्वीप करी तो हमें पता चला कि ये ऑपरेटर का ऑर्डर ब्लॉक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक से हम लोगों ने सेल किया इस लॉजिक की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल क्यों बना रहा है, वो एक छोटा सा रेंज आपको दिख जाएगा ना, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा रेंज है, इस वजह से इस रेंज में क्या कर रहा है, इस रेंज में मार्केट रिटेल बायर को बाइंग में बार बार ऐसा ऐसा करके बाइंग में बैठा रहा है, और तब ये इस तरीके से गिरेगा, ठीक है। क्योंकि सेलिंग जोन है तो ऑपरेटर को लिक्विडिटी चाहिए, हालांकि यहाँ पर लिक्विडिटी मिली थी, ऐसी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट जब हुआ था तो ढेर सारे रिटेल बायर भर भर के बाई किए होंगे और उनको ट्रैप किया है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा स्विंग है इसलिए थोड़ा ऐसे ऐसे करके ये गिरेगा इस तरीके से, ठीक है, ये याद रख लेना। और जितने लोग डब्लू पैटर्न ट्रेड करते हैं, जितने लोग चार्ट पैटर्न ट्रेड करते हैं, देख लो, बाद में मत बोलना डब्लू बना है, इससे अच्छा अगर आप मैं किसी छोटे बच्चे को लाकर दिखा दूंगा और उससे पूछूंगा कि भाई कि बाबू ये बताओ ये कौन सा चार्ट पैटर्न है, ये क्या है, ये किसकी तरह दिख रहा है, बोलेगा डब्ल्यू की तरह, है ना। तो यहाँ पर आप खुद देखिए, आप जब मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग समझोगे, आप कभी भी नुकसान में नहीं जाओगे, आप कभी भी मार्केट आपको कभी भी हरा नहीं पाएगा। बस आपको मार्केट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको समझ करके चलना है, ठीक है। यहाँ पर एक एफवीजी है, इस लेवल तक का टारगेट मिलेगा, वैसे भी 1:2 तो दे करके ही गया था अभी, है ना। वेट करिए। तो दोस्तों अभी अगर आप सिंपल इसमें कुछ नहीं, 18 पॉइंट का हमारा क्या था, 18 यूएसडीटी का स्टॉप लॉस, 18 दुनाई 36, 40 यूएसडीटी का टारगेट, 41 यूएसडीटी का टारगेट, 1:2 का टारगेट आपके सामने है। आपको मैं इसीलिए लाइव ट्रेड कर कोई भी ट्रेड लेता हूँ लाइव इस तरीके से करके दिखाता हूँ, ताकि वो लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ आपको काम करता हुआ दिखे लाइव मार्केट में, आप उस लॉजिक को देखते जाएं, ठीक है। 47 यूएसडीटी हो गए, 50 भी होगा, 1:2 से ज़्यादा का टारगेट आप ले चुके हैं। और अगर इसी ट्रैप ट्रेडिंग को, ऑपरेटर के सेलिंग जोन, ऑपरेटर के बाइंग जोन, ऑपरेटर के स्ट्रेंथ वीकनेस को सीखना है तो लिंक मैंने एप्लीकेशन का दे रखा है, आप लोग ट्रैप ट्रेडिंग के प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बस एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये ट्रेड हमारा फाइनल है, ठीक है, हमारा क्योंकि 1:2 मिल चुका है, हमारा इतना स्टॉप लॉस था, उसके अगेंस्ट में हमने 50 यूएसडीटी का टारगेट देखा, हमारा ट्रेड ये फाइनल है, आप इसको फाइनल समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए आप ये देखो डायरेक्शन, आपको जो सीखने वाली चीजें आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है, बस आप इन सब चीजों पर फोकस करो, ठीक है। कि जिस तरीके से हमने शॉर्ट किया, जिस तरीके से हमने मार्केट को समझा, वो है सही कि नहीं सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप आप अब आप मुझे ये मत बोलना कि भाई ये सब क्या है, कैसे ट्रेड कर लेते हो, ये सब कैसे, मतलब इसमें क्या है, इसमें मतलब कुछ नहीं है, इसमें सिंपल चार्ट रीडिंग है, कुछ बेसिक से फंडामेंटल रूल्स हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको आप भी मास्टर करके अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो। देखो अभी आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा हमारा टारगेट, हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का था, हमारा स्टॉप लॉस था 18 पॉइंट का, मान के चलो 20 पॉइंट का। हमारा अभी अभी का जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का टारगेट वो कितने पॉइंट का है, 49 पॉइंट, मान के चलो इसको 50 कर देते हैं। तो भाई 1:2 से ज्यादा, 1:2.5 मतलब 2.5 गुना के टारगेट में तो हम ऑलरेडी बैठे हैं। मैंने इसलिए यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दिया कि अगर इसको मार्केट को नीचे जाना है तो जा सकता है। अभी देखोगे 78 पॉइंट, ये 80 से 90 पॉइंट तक का टारगेट दिया था, है ना, यूएसडीटी, ये 90 यूएसडीटी का टारगेट आपको दे करके गया था, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो ऑलरेडी 1:2 के टारगेट में बैठे ही है ना। इससे अच्छा ट्रेड आपको क्या मिलेगा, इससे अच्छा माइंडसेट आपको क्या मिलेगा ट्रेडिंग सीखने के लिए, बताइए। हम लोगों ने यहाँ से सेल करा था और ये टारगेट आपको मिल चुका है, और टारगेट कहाँ तक, मैंने ये जो अभी मार्केट आया है, ये डिमांड जोन जो मैंने ये वाला मार्क किया, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि बाबू ये डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, चलिए उसको भी मैं बता देता हूँ।
दोस्तों मैं बहुत बड़ा गधा आदमी हूँ, मान लो मेरी बात, बहुत बड़ा बेवकूफ़ आदमी। मैं हमेशा मिस्टेक कर देता हूँ जब बड़े ट्रेड और बड़े टारगेट लेने होते हैं। हालांकि मैंने 1:2 से ज़्यादा लिया, 1:2 से ज़्यादा का टारगेट लिया था, लेकिन फिर वही बात कि ये जो जो गधा आदमी होता है वो इसी तरीके से होता है भाई, और मैं मान रहा हूँ कि मैं गधा आदमी हूँ। समझ रहे हो? मैं बहुत बड़ा गधा आदमी हूँ। अब मैं आपको एक और ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, ऐसी स्ट्रेटजी दिखाऊँगा जो आपने शायद अपने पूरे पास्ट में नहीं देखी होगी। आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो मुझे मैं पता नहीं है, लेकिन आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, यकीन मानो दोस्तों आपने ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी होगी। अब आप बोलोगे चलती हुई मार्केट में तुमने फोमो की वजह से शॉर्ट कर दिया। नहीं मेरे भाई, मैंने चलती हुई मार्केट में कोई फोमो की वजह से शॉर्ट नहीं किया। मैंने एक ऐसी सीक्रेट कैंडल देखी है, एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी देखी है जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट किया, और ये टारगेट मुझे दे करके जाएगा। वो कैसे समझाता हूं, ध्यान से देखना। आपका डायरेक्शन क्या था? हमारा आपका डायरेक्शन यहां से ये था कि ऑपरेटर सेल करके चल रहा है, मार्केट नीचे जाएगा। फिर इस सपोर्ट पर आता है मार्केट, 4 से 5 बार रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन इस सपोर्ट पर लेकर के क्या दिखाता है? इस सपोर्ट पर 4 से 5 रेड और ग्रीन कैंडल लेकर के ये दिखाता है कि मार्केट यहां पर आपका एक मेजर बाइंग जोन है, तो चलो बाई करके मार्केट को ऊपर ले चलते हैं। तो रिटेल बायर इस माइंडसेट से यहां पर क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? बाई, और उनका स्टॉप लॉस होगा नीचे। ठीक है, सेलिंग का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जब मार्केट ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने किसका ब्रेकडाउन दिया? मार्केट ने किया इस जोन का ब्रेकडाउन। ठीक है, ध्यान से देखना यहां पर क्या हुआ है। ठीक है, ब्रेकडाउन दिया था, तो जब ब्रेकडाउन देने के बाद यहां पर एक्चुअली में एक एफवीजी बना था, जैसे एक ये कैंडल और ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल है। उसके बाद ध्यान से देखना, मार्केट ऊपर यहां तक गया था। क्यों गया था? ऊपर कौन लेकर के गया था? ऊपर इस कोई बायर वायर नहीं ले गए थे, ऊपर ले गए थे पेंडिंग ऑर्डर ऑपरेटर के सेलिंग जो डले हुए थे वो ग्रैब करने। मार्केट आया, ऊपर गया, यहां पर जो सेलिंग ऑर्डर डले रहे होंगे उसको हिट किया और फिर से नीचे आ गया। तो ये इतनी बड़ी कैंडल थी, ये कैंडल पता है क्या बता रही थी? ये कैंडल ये बता रही थी, ये जो सेलिंग थी, ये सेलिंग बहुत ही स्ट्रांग थी, क्योंकि माराबोजू कैंडल और प्लस माराबोजू कैंडल के बाद इतनी बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल बनी। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग दर्शा रही है, क्योंकि ऊपर अब कोई बाइंग के मतलब ऊपर कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है, सारे ऑर्डर हिट हो चुके हैं। जो भी ऑपरेटर के सेलिंग के ऑर्डर रहे होंगे वो सारे हिट हो गए, और अब मार्केट यहां से आपका नीचे जाएगा। इतनी बड़ी शूटिंग स्टार कैंडल। मैं गधा आदमी हूं कि मैंने यहां दो गलती करी। मुझे जो सेल करना चाहिए था इस कैंडल के लो ब्रेक होने पर, और दूसरा जो सेल करना चाहिए था वो तो भाई ब्रेक डाउन होने पर, वो तो मैंने किया नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी पर वीडियो बना रहा था जो शायद आपने देखा हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं, मार्केट जाएगा। और देखिए फिर उसके बाद यहां पर आपको एक एफवीजी मिला, और एफवीजी टेस्ट करके फिर से निकल गया। ये देखिए फेयर वैल्यू गैप था, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट आया, टच किया, फिर से नीचे आ गया। जब मार्केट आपका स्ट्रांग सेलिंग में होगा दोस्तों, जब आप सही ट्रेड में सही तरीके से बैठोगे, आसान हो जाएगी ट्रेडिंग। कहीं पर भी हाथ रखोगे टारगेट मिलता जाएगा आपको, जब आप अच्छी ट्रेडिंग करोगे तब। तो देखिए ये आपका ट्रेड था, चल रहा है, कोई मामले की बात नहीं है। ये हमने एंट्री यहाँ कर रही है रखी थी, तो यहाँ हमारा टारगेट हो गया रही था। पर 23 पॉइंट के एसएल के साथ अभी 40 पॉइंट 50 पॉइंट तक का टारगेट दिखा था, कोई यूएसडीटी का दिखा। देखे 1:2 मिल चुका है आपको। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, आप कोई होल्डिंग नहीं कर रहे हो, आप कोई भाई यहाँ से ट्रेड जो छूटा, ऐसा क्या बोलूं, गाली नहीं दे सकता अभी, ये वाला ट्रेड। ठीक है, बट ये इस कैंडल ने पूरा मतलब माजरा ही साफ कर दिया भाई। ऊपर कुछ नहीं है, ऑर्डर वगैरह पेंडिंग ऑर्डर लेकर के चला आया, मजा आ गई भाई। देखो 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 1:2 से ज्यादा का मिल चुका है ना टारगेट, बताना। 1:2 हर ट्रेड में 1:2 मिलता है, ज्यादा ही मिलता है, लेकिन मेरे अंदर खुजली होती है भाई, नहीं अभी यही होल्ड करके रखते तो। पर वही होता है कि भाई शक्तिमान ना बनो, जो मिल रहा है उतना लेके धीरे धीरे निकलते जाओ। अब जैसे ये आ गया, अगर ट्रेंड कंटिन्यूएशन नीचे करता है 1:2, ये ट्रेड डन है अपना, इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें अपना 1:2 पर ऐसे रख दूंगा मैं, जाना होगा जाएगा,
नहीं जाना होगा, नहीं जाएगा। 49.49 USDT, ये देखो भाई 49 USDT अपना सेफ है। टारगेट हटाओ भाई, ट्रेलिंग करते चलो। भारत माता की जय। ठीक है, एक एक ट्रेड आपने यहाँ पर मैनेज किया, ठीक है भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। एक एक ट्रेड आपने मैनेज किया मेरे साथ। अब देखिए 23 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, हम लोग 72 पॉइंट पर बैठे हैं भाई, 72 USDT पर बैठे हैं। ट्रेड मैनेजमेंट, समझ रहे हो भाई? देखते जाओ, आप देखते जाओ, मजा आएगी भाई। अब यहाँ से ये इसका लो ब्रेक करे तो फिर यहाँ पर ट्रेलिंग करते जाओ, क्योंकि एंड आप पूरा आप इस तरीके से होल्ड ही नहीं कर सकते। आपको ट्रेलिंग का सहारा लेना पड़ेगा। आप अभी बिगनर हो, ठीक है, क्योंकि पूरा लेने जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। पूरा कभी किसी को नहीं मिलेगा यार। ठीक है, 86 USDT कितने पॉइंट का सेल था? 23। और 86 USDT का आपका टारगेट अभी आप अचीव करके चल रहे हो भाई, समझ रहे हो? 86 USDT का टारगेट आप अचीव करके चल रहे हैं। आदरणीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब ये ट्रेड मैनेजमेंट और ये ऑर्डर ब्लॉक से ही तो ट्रेड था। ऑर्डर ब्लॉक का ही तो पावर है जो आपने इतना अच्छा ट्रेड पकड़ा है। एक नहीं, दो दो पकड़े ट्रेड ऑर्डर ब्लॉक की पावर में। ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का शक्तिमान है, ऑर्डर ब्लॉक मार्केट का भगवान है। ये जो आपने दो ट्रेड किए पिन पॉइंट एंट्री ऑपरेटर के साथ 1:4 5 का टारगेट, ये ऑर्डर ब्लॉक की पावर है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑर्डर ब्लॉक पकड़ लिया तो ट्रेडिंग में चुटकी बजाने जैसा सब हो जाएगा, कोई आपको हरा नहीं सकता।